हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंस्माम हसन खान और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यूनिट्स मीन्स क्या होता है? जो किसी जैसे फोर्स होता है, फोर्स यूनिट क्या होती है आपकी? न्यूटन। ठीक है, उसी तरीके से यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। और मेजरमेंट मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को मेजर करना, जैसे कि इस पेन की हाइट को मेजर करना, कितनी हाइट है इस पेन की, या कितनी इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, या फिर आप मान सकते हैं कि दिल्ली से जयपुर, इसको डिस्टेंस को मेजर करना है आपको। तो ऐसा मेजरमेंट पढ़ा जाता है। ठीक है, आपका इसके लिए अलग अलग यूनिट जरूरत पड़ती है। अगर आपको इस पेन को नापना है तो आप क्या यूज करेंगे? सेंटीमीटर्स में। अगर आपको मेरी हाइट नापना है तो आप किसमें मेजर कर सकते हैं? किसमें? 2 फीट, 3 फीट, 4 फुट, 5 इंच, इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। अगर आपको किसी डिस्टेंस मेजर करना है दिल्ली टू जयपुर, तो कैसे मेजर कर सकते हैं उसको? किलोमीटर्स में, नॉट अ मीटर और सेंटीमीटर्स में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों के लिए साइंटिस्ट जो थे उन्होंने हमें मेजरमेंट्स दिया और यूनिट्स दी साथ साथ, जिससे हम आसानी से अपने कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकें। ओके, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है आपकी? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट and by means of which we describe the laws of physical world, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ये लिखा है इसमें आपका the quantities which can be measured, ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकें by an instrument, किसी एक इंस्ट्रूमेंट के साथ में। इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या कहेंगे? स्केल आपका होता है इस तरीके से। by a means of which we can describe, जिस चीज को हमें डिस्क्राइब करना है, पेन को डिस्क्राइब करना है, इस हमारी हाइट को मेजर करना है, किसी चीज को भी आप मेजर कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीपल यूनिट्स। ठीक है, अब ये लिख सकते हैं PQ = NU। ठीक है, N मींस क्या है आपका? न्यूमेरिकल वैल्यू, NU यूनिट्स। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि यूनिट किसको बोलेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू किसे कहेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, एलिफेंट इज 150 टाइम्स हैवियर देन गोट। जो आपका हाथी होता है वो गोट से 150 टाइम्स हैवी होता है। ठीक है, तो इसमें n क्या लेंगे हम लोग? 150। न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पर? 150 है। और यहाँ पे u क्या है आपका? यूनिट यहाँ पे है आपका गोट। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं आपके? पहला पार्ट है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी? which can expressed in terms of any other fundamental quantity, जैसे एग्जांपल लेंथ, टाइम, मास, etc, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं टर्म्स में। किसमें कर सकते हैं? टर्म्स में। जैसे कि आप लेंथ की अगर बात कर रहे हो, जैसे कि आप इस दुकान पे जाते हैं वहां शक्कर लेने, तो आप उससे कहते हैं भाई हमें 1 लीटर शक्कर दे दो। दिस इज पॉसिबल? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आप उसमें सही यूनिट यूज करेंगे। इसका मींस क्या होगा? हाफ केजी यूनिट आप मेजर करेंगे। अगर आप जाते हैं दूध लेने के लिए कहीं दुकान पर, तो आप उससे क्या कहेंगे कि भैया हमको 1 लीटर दूध दे दो या 2 लीटर दूध दे दो। ये थोड़ा बोलेंगे आपकी 1 किलो दूध दे दो भाई, या फिर आप 1 किलोमीटर दूध दे दो। तो दिस इज नॉट, इसलिए आपकी सही यूनिट का यूज करा जाता है इसके ऊपर। जैसे कि लेंथ का, टाइम का, मास का। सर पूछते हैं आप क्या टाइम हुआ है, कोई कहे आपसे 5 किलोमीटर, तो रॉन्ग है ना ये? ठीक है, तो इसके लिए हमको साइंटिस्ट ने सही यूनिट्स दी गई सही जगह पर, उसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और एक यहाँ एग्जांपल दे रखा है आपको 1 आवर। 1 आवर मींस क्या होता है? 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, और 3600 सेकंड्स को हम लिख सकते हैं 1/24 डे, 1/24 टाइम्स डे। ठीक है, और अगर इसको ईयर में बात करें तो क्या देख सकते हैं? 1/24 इंटू 365 ईयर्स। अगर आपकी मम्मी आपसे पूछे कि बेटा कितने घंटे में आओगे या कितनी देर में आओगे, तुम बाहर घूमने जा रहे हो, वापस कब आओगे, तो आप क्या कहेंगे मम्मी से? अपनी मम्मी मैं आऊंगा 3600 सेकंड्स में, 3600 सेकंड्स में। तो वो थोड़ा सोचेंगे ये क्या बोल रहा है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन समझ में आ जाएगा उनके। अगर आप बोलेंगे 1/24 डे, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना सोचने में। अगर आप बिल्कुल यूनिक बोले उनसे कि 1/24 मल्टीप्लाई 365 ईयर्स में मैं आऊंगा वापस, तो कहने के अलग अलग तरीके होते हैं। और सबसे इजीएस्ट ट्रिक क्या है कहने का? 1 आवर, 1 घंटे बाद मैं घर पर आ जाऊंगा। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं।
और ये हैं आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। 7 कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसके लिए क्या बताया गया है, इसकी एसआई यूनिट्स बताई गई हैं आपको। लेंथ की मीटर होती है, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट को किससे, ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की आपकी एम्पेयर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल। अब इसका सिंबल क्या होता है, जैसे कि न्यूटन का सिंबल क्या होगा, कैपिटल एम। वैसे इनके भी सिंबल होते हैं, मीटर का एम, किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस, केल्विन का के, एम्पेयर का ए, और कैंडेला का सीडी, और मोल का मोल। इसमें ई हट जाता है, बाकी सब सेम रहता है। कैंडेला का मतलब था कैंडल। उस जमाने में जो किसमें कितनी चमक है उसको बताते थे कैंडेला से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, ड्राइव क्वांटिटी। व्हाट इज ड्राइव क्वांटिटी? विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनती है। मींस जैसे आपको एरिया पता करना है किसी जगह का, तो एरिया पता करने के लिए आपको 2 फंडामेंटल क्वांटिटी चाहिए होंगी। पहली कौन सी है आपकी, लेंथ, उसकी लंबाई, और तीसरी क्या है उसकी चौड़ाई, ठीक है। देखते हैं, तो एरिया निकालना है आपको, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी आपकी, मीटर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम अगर किसी जगह फाइंड करना है आपको वॉल्यूम, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और उसकी यूनिट क्या रहेगी आपकी मीटर क्यूब। स्पीड या वेलोसिटी अगर आपको फाइंड करना है किसी भी चीज की, कार की स्पीड पता करनी है आपको, उसके लिए आपको फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा उसमें, ठीक। इसके लिए आपकी यूनिट रहती है मीटर पर सेकंड, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो चाहे वो डिस्टेंस हो, सेम यूनिट रहेगी मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की क्या होती है फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की हम लोगों ने ऊपर पढ़ी थी, क्या थी वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड, और टाइम के लिए सेकंड। तो क्या आ गया, सेकंड आपका इसके पास आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है जो हम लोग लगाते हैं। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद बात करते हैं चार्ज की, ठीक है। चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पे टाइम को सेकंड से हम लोग डिनोट नहीं करते हैं, यहाँ पर हम लोग टी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी यूनिट क्या कही, एटी, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसका फॉर्मूला होता है आपका चेंज इन टेम्परेचर अपॉन लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन लेंथ। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है आपकी केल्विन, और लेंथ की मीटर। तो हमारा थर्ड फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, इसमें 2 एंगल्स हम लोग पढ़ते हैं, पहला है हमारा प्लेन एंगल और दूसरा है हमारा सॉलिड एंगल्स, ठीक है। तो फॉर प्लेन एंगल्स के लिए फॉर्मूला ध्यान रखें आप, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये हमारी आर्क है और ये रेडियस और एंगल थीटा का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा फॉर प्लेन एंगल्स। और अगर बात करें सॉलिड एंगल्स की, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है आपका, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, और दिस इज द रेडियस एंड एरिया, और दिस आपका थीटा एंगल, ओके। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डायमेंशंस, ठीक है। डायमेंशंस क्या होती हैं, देखें ध्यान से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट इन द फॉर्म ऑफ certain symbols allotted to each fundamental unit is called dimension formula, and certain symbols is called dimension. इन्हें बोलते हैं डायमेंशंस, हम लोग MLT की फॉर्म में होते हैं ये, ठीक है। और आप देख सकते हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड जो यूनिट्स होती हैं आपकी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है। अलॉटेड टू ईच फंडामेंटल यूनिट, इसको बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। अब बुक में दे रखे हैं 96 फॉर्मूले, बुक के लास्ट में एनसीईआरटी के लास्ट में दे रखे हैं 96 फॉर्मूले। अगर फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे आपको तो फिर दिक्कत आ सकती है, नहीं समझ में आएगा आप लोगों के। तो सबसे पहले आप लोग बुक के लास्ट में दे रखे होंगे,
ठीक है, उसको आप लर्न करें फॉर्मूलेस को, उसके बाद इसको देख सकते हैं आगे। हम लोग थोड़े बहुत ड्राइव करते हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस सम डायमेंशन फॉर्मूला। हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं, 96 का डिस्कस यहाँ हो नहीं सकता, तो हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले दे रखा है एरिया। एरिया का फॉर्मूला अगर लेना है तो हम निकाल सकते हैं आसानी से उसकी डायमेंशंस को। तो फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ क्या होती है हमारी, एल से रिप्रेजेंट करते हैं उसको यूनिट। ब्रेथ भी क्या होती है, चौड़ाई, ये भी क्या होती है, लेंथ होती है, इसको भी लेंथ से हम लोग दिखाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। एमएलटी की फॉर्म में लिखते हैं, इसको बताया था स्टार्टिंग में आपको। तो यहाँ पर m की पावर 0, t की पावर 0, किसी के पावर भी अगर 0 है तो सब लोग क्या मेजर करते हैं, 1। तो m अगर 0 है यहाँ पर, दिस इज 1, m0 क्या होगा यहाँ पर आपका 1, ठीक है। तो m0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, लिख सकते हैं, यहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख दें तो ज्यादा अच्छी बात है। अगली बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, दूरी, लेंथ। लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को सेकंड में यूज करते हैं फॉर्मूलेज में। लेकिन जब डायमेंशन की बात करेंगे हम लोग तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे t की फॉर्म में, तो अपॉन t। अब t को क्या करना है, इसको ऊपर लेके जाना है, ऊपर। तो जब कोई भी पावर नीचे आपकी 1 है यहाँ पर, जब ये ऊपर जाएगी इसके तो क्या हो जाएगी, t की पावर -1। यहाँ पे भी सिंपल सी बात है, mlt के फॉर्म में लिखते हैं तो m0 यहाँ पर भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। एंड थर्ड हमारा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक, या चेंज वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये बताओ, वेलोसिटी की डायमेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर, m0 lt इनवर्स या lt -1 अपॉन में टाइम के लिए टाइम t। अब जब यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है आपकी, और जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो -1 और -1 कितना आ जाएगा आपका, -2। तो यहाँ लिखा गया t की पावर -2। l आपका ऐसे ही रहा, m0 को भी ऐसे लिखा। t जब ऊपर जाएगा तो -1 -1 -2।